हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं राजवीर सागर, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन, और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर्स। ये है TVS अपाचे की सीरीज़। ये 160 है या 180 है, ये पर इतना मैं बता दूं, ये 4V गाड़ी है। पर कौन सा मॉडल है ये मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा। इसमें एक छोटा सा सवाल जवाब है, क्विज़ है, आपको सॉल्व करना है। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इस पूरे कंप्लीट इंजन की सीरीज़ को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका पहला पार्ट 14 मिनट का है, और दूसरा पार्ट तकरीबन 20 मिनट का होगा, और तीसरा पार्ट तकरीबन 30 मिनट के आसपास का होगा। ओके, आप तीनों ही पार्टों को देखोगे तो आपको कंप्लीट डिटेल पता लग जाएगी इंजन कैसे फिट किया जाता है और कैसे खोला जाता है। खोलने का और फिट करने का तो खैर तकरीबन सेम ही होता है। बाकी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। किसी भी इंजन को फिट करने से पहले हमें गियर बॉक्स के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो शाफ्ट आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये इंजन की वही शाफ्ट है जिसमें हम क्लच हॉजिंग लगा के क्लच प्लेटें डलवाते हैं, और जिसकी वजह से हमें पिकअप मिलता है, गाड़ी में एक अलग ही बूस्ट मिलता है। ओके, अब ये जो दूसरी शाफ्ट आप देख रहे हो, ये शाफ्ट है वो वाली शाफ्ट जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का पीछे का व्हील घूमता है, यानी कि पीछे के चेन के स्पॉकेट की छोटी वाली जो गरारी होती है, चेन के स्पॉकेट की, वो वाली गरारी वाली शाफ्ट है ये। अब गरारी को कुछ इस तरीके से लगाना है। आप वीडियो को देख देख के समझ के इंजन को फिट करना सीख सकते हो। ये वासर आपको इस तरीके से लगानी है, और ये जो आप गरारी देख रहे हो, मतलब आप इस गरारी में एक बुश आपको दिख रहा होगा। ये बुश अगर कट जाता है तो ज़्यादा प्ले आ जाती है, जिसकी वजह से गियर अटकने की या फिर गाड़ी के इंजन में घों 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 आवाज़ आने की समस्या आ जाती है। तो आपको कभी भी इंजन फिट करने से पहले इसकी बुश को ज़रूर चेक करना है। अब ये हमारी वासर है अपाचे 4V। ये जो 4V अपाचे है ना, इसके वासरों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमें ये वाली गरारी लगा देनी है। मैं बहुत ही स्लो मूवमेंट में इसको लगा के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप आसानी से इस चीज़ को समझ सको कि इंजन कैसे फिट किया जाता है। पूरे ही यूट्यूब पर 200 अपाचे या 160 अपाचे के कोई भी आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगी इतना ज़्यादा क्लियर वे में। अगर आपको लगता है मैंने इस वीडियो के अंदर मेहनत करी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अदरवाइज़ मेरी हिम्मत टूटेगी और मैं अगली बार से इस वीडियो को नहीं बनाऊंगा। ऐसी वीडियो कितनी ज़्यादा क्लियर वीडियो में बहुत मेहनत लगती है यार। तो ये जो गरारी है कुछ इस तरीके से लगानी है। अब इस गरारियों को देखते हुए आपने देख ली होगी, इसको समझते हुए मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारी ये शाफ्ट तैयार हो जाती है। वासर ये वाली यहाँ लगानी है, और इसके अपोजिट साइड में ये वाली वासर यहाँ लगानी है। ये हमारी कंप्लीट जो शाफ्ट है ये हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब हमारी ये जो वाली शाफ्ट जो है दूसरी वाली, ये फिक्स है, इसके गियर बाहर नहीं निकलते हैं। अगर आप निकालोगे तो निकल जाएंगे, बट अभी फ़िलहाल हम आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं। वैसे नॉर्मली अगर इंजन खुलता है तो गियर कुछ इस तरीके से ही खुलते हैं और फिट होते हैं। ओके, अब ये हमारा गियर बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं कुछ वासरों की। ये जो आप वासर देख रहे हो, 2 ये ऊपर नीचे लगेंगी। कौन सी वासर के? ये जो मेरी तीसरी आप देख रहे हो। अब इसमें एक मोटी वासर दिख रही होगी आपको और एक पतली वासर दिख रही होगी। इसका बहुत तगड़ा खेल है, ये मैं आपको आगे समझा दूंगा। अब ये देख रहे हो, ये दूसरी वाली वासर देखो। अब ये मोटी वाली वासर मैंने यहाँ लगा दी है, ठीक है, और ये मैंने एक रोलर वार्सल यहाँ लगा दी है। ओके, उसके बाद ये वाली जो वार्सल है हमारी पतली वाली वार्सल, ध्यान रखना पतली वाली वार्सल मैंने यहाँ लगा दी है। अब इससे इस वार्सल के बीच में जो हमने वो रोलर वार्सल लगाई है, उस वजह से ये होगा कि हमारी जो शाफ्ट है वो ईजी वे में मूव करेगी, और हमारी शाफ्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना ही गियर अटकने की समस्या आएगी, ना ही गियरों के अंदर कोई आवाज़ आएगी। अब ये है इसका चैम्बर। अब ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर आपको 2 बैरिंग दिख रहे होंगे। ये जो 2 बैरिंग हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सही होना, क्योंकि अगर वो बैरिंग ख़राब होंगे या उसमें प्ले ज़्यादा होगी तो आपकी गाड़ी के गियर अटकेंगे और गियरों में आवाज़ आएगी, घों 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 टाइप की। तो इस शाफ्ट को इस तरीके से लगाना है। ओके, बहुत ही प्यार से मोहब्बत से आपको इसको फिट करना है। और जब ये शाफ्ट दोनों फिट हो जाएं तो आपको थोड़ा सा घुमा के देख लेना है क्या ये शाफ्ट फ्री मूवमेंट में घूम रही हैं या नहीं घूम रही हैं। ओके, जैसे कि ये पूरी शाफ्ट नहीं घुमानी है, आपको हल्की हल्की शाफ्ट घुमानी है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से अब ये पूरी घूमेगी। आपको गियरों का ध्यान रखना है। ये कुछ इस तरीके से हमारे एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घुमाना है, और आपको चेक करना है ये कंप्लीट वे में मूव कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से देख लिया है तो उसके बाद बात करते हैं हमारी दूसरी गरारी के ऊपर, ठीक है। ये वाली गरारी हमें यहाँ लगानी है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये गरारी किस चीज़ की है, तो बता देता हूँ। ये है हमारी गरारी। अब आपको पता होगा, देखो आजकल जो बाइकें आ रही है ना, उसमें आगे की व्हील में बैरिंग नहीं दे रखे होते, मतलब जो मीटर की गरारी होती है ना, उस मीटर की गरारी नहीं दी होती। तो ये वही गरारी है। ओके, ये मीटर के सेंसर को हैक करती है और पता लगाती है कि आपकी बाइक में मीटर कितनी स्पीड में चल रहा है। अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि सही क्या है। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है यही है, ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से। ये गरारी हमारी घूमती है, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि मीटर की स्पीड क्या आ रही है।
तो ये वाली गरारी हमारी एक्स्ट्रा इसलिए दी जाती है। अगर ये गरारी भी कट जाएगी ना या फिर इसमें कोई दिक्कत आ जाएगी तो भी गाड़ी में आवाज़ आने लगती है गियर बॉक्स के अंदर, और ये बहुत ही ज़्यादा रफ आवाज़ आती है, जैसे कि बर्तन बज रहे हों, कुछ बर्तन जैसे घिस रहे हों, कुछ जैसे रगड़ने टाइप की आवाज़ आती है। तो गरारियों का बड़ा महत्व है इसके अंदर। हाँ, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्वेश्चन को लेकर, ये जो अपाचे है ये 160 है का है या 204V का है? एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि 160 का और 204V का दोनों का इंजन तकरीबन सिमिलर होता है, सिर्फ साइज़ का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है और कुछ भी इसमें अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमारी गरारी फिट हो चुकी है। अब इसके चैम्बर की बात करते हैं हम। पहले मैं इसको फिट करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये हमारा है सिलेक्टर, इसको बोलते हैं गियर सिलेक्टर, जो कि ड्रम जो होता है गियर ड्रम, उस गियर ड्रम के बिहा पे काम करता है। अभी गियर ड्रम क्या होता है, आपके मन में बहुत ज़्यादा ऐसे डाउट्स आते होंगे गियर ड्रम एक्चुअली में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं गियर सिलेक्टर लगाने हैं, तो गियर सिलेक्टर आप देख ही रहे हो, कुछ इस तरीके से लगाने हैं। ध्यान रखना है वो गियर सिलेक्टर अगर आपने गलत लगा दिए तो ये आपकी गाड़ी को सही तरीके से गियर अटकने को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको। मैं बता दूं, मेरा जो गला है वो ख़राब है, मैं गर्म पानी पी पी के थोड़ा सा वीडियो में वॉइस दे रहा हूँ, और अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो मुझे माफ़ कर देना। मैं गियर ड्रम की जो बात करता हूँ, वो गियर ड्रम ये होता है, इसको बोलते हैं गियर ड्रम। ज़्यादातर मैकेनिक जो हिंदी में इसको वर्ड को बोलते हैं, उसको बोलते हैं गियर गुल्ला, ओ गुल्ला ये बोलते हैं, ठीक है। वैसे इसका जो असली नाम है वो है गियर ड्रम। और अब हम गियर सिलेक्टर में गियर सिलेक्टर पिन को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अभी हमने इंसर्ट कर दिया है। अब ये दूसरा गियर सिलेक्टर आता है। वैसे अपाचे 204V और 164V दोनों में ही गियर बॉक्स तकरीबन सेम होते हैं। इसमें कुछ भी अंतर देखने को जहाँ तक मुझे लगता है नहीं मिलते हैं, इतने ज़्यादा खास अंतर, सिमिलैरिटी होती है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 1% फ़र्क होगा। क्या फ़र्क होगा एक बार आपको बताना है, और ये गाड़ी कौन सी है, 180 है या 160 है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको। बाकी ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, तो आपको उसके आंसर जरूर देने हैं, और पूरी वीडियो देखनी है, जब भी मेरे को पता लग पाएगा कि आप उस वीडियो को पूरा देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ठीक है। अभी गियर ड्रम भी हमारा लग चुका है और गियर सेलेक्टर भी लग चुके हैं। टोटल 3 सेलेक्टर हैं, टोटल 2 पिन हैं और 1 गियर ड्रम है, ओके। अब हमने गियर डाल के देख लिए, जो मैं अभी गियर ड्रम घुमा रहा था ना, इसको बोलते हैं गियर डाल के चेक करना कि फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर गियर ड्रम हमारा प्रॉपर घूम नहीं रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी बाइक में हमने गियर इंस्टॉल सही से नहीं किए हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो गियर ड्रम होता है इसमें ऑयलिंग करनी है आपको। आप एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट भी ले सकते हो या फिर आप इंजन ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी ऐसी डरने वाली बात नहीं है, मस्त मक्खन काम करता है। अब बात करते हैं हमारे मेन चैम्बर की। तो ये जो मेन चैम्बर होगा इसके लिए हमें बॉन्ड लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बॉन्ड लगाने से हमारी बाइक के इंजन से लीकेज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, इसीलिए हम बॉन्ड लगाते हैं। अब हम लगाएंगे पिन डावल। ये जो पिन डावल होती हैं ये इंजन के चैम्बर की सेटिंग के लिए होती हैं, ताकि उसका जो खांचा है परफेक्ट बैठ सके और बिल्कुल भी चैम्बर में ऊपर नीचे का कोई फ़र्क ना आ सके। अब मैं क्रैंक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्रैंक मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, इसकी जो क्रैंक होती है बहुत हार्ड होती है, ये प्यार से बैठ नहीं पाती। तो आपको खराद वाले से बैठानी है क्रैंक, या फिर आप खुद भी चोटी मार के बैठा सकते हो प्लास्टिक हथौड़े से, और इसके लिए बहुत लंबा समय लगता है, करीबन 10 मिनट खा जाती है ये चीज़ें, तो इसलिए आपको मैंने ये नहीं दिखाई है। अगर आप चाहते हो इसकी प्रॉपर एक वीडियो बना तो मुझे खराद पे जाके दिखाना पड़ेगा और मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये हमारा एडलर गियर लग चुका है इसके अंदर, एडलर गियर, और ये हमारा है जो दूसरा गियर आप देख रहे हो, ये दूसरा है हमारा गियर एडलर गियर के जस्ट ऊपर, ओके। एक तरह से कहा जाए तो ये पूरा कंप्लीट जितना भी ताम झाम दे रखा है ये सारा का सारा वाइब्रेशन कंज्यूमिंग के लिए दे रखा है, बस और कुछ नहीं। अगर कंपनी चाहे तो इन सब चीज़ों को हटा के एकदम मलाई वाला इंजन भी दे सकती है, जैसे कि अपाचे ओल्ड वाली थी। ये जो पुरानी वाली अपाचे थी उस अपाचे की बात ही एकदम अलग थी, उसमें ये सब ताम झाम नहीं था, सिंपल वर्क था उसके अंदर बस, पर इसमें अलग से ये सब ताम झाम दे दिया है। अब भाई पता नहीं क्यों दिया है इसके अंदर। 204V 164V है, 4V का मतलब ही मुझे समझ में आता। वैसे मैं पर्सनली अगर आपको अपना बताऊं तो भाई मुझे तो यार 160 सीसी जो पुरानी वाली अपाची थी ना, और 180 सीसी जो पुरानी वाली अपाची थी जिसका लॉक रेडियम का आता था, रेडियम रात में चमकता था लॉक बिना चाबी के, वो मुझे एकदम नेक्स्ट लेवल लगती थी बाइक। ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है बाइक, क्योंकि इसकी आवाज़, इसकी क्वालिटी है बेकार, एकदम मज़ा नहीं आता मुझे इसमें। तो ये वासर हमें कुछ इस तरीके से लगानी है और ये वासर हमें कुछ इस तरीके से लगानी है, ओके। अब हमारा ये चैम्बर कंप्लीट सेट हो चुका है। अब हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। टाइमिंग का ध्यान देना है, डॉट टू डॉट आपको मिलाने हैं जैसे कि मैंने इसमें दिखाया गया है, ओके। अब ये हमारी है दूसरी बैरिंग क्रैंक की,
तो इस क्रैंक की जो दूसरी बेरिंग है इसको हम चैम्बर में फिट करेंगे। अगर आप चाहो तो चैम्बर में भी फिट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको अपना ये जो आपका क्रैंक है इसमें भी आप फिट कर सकते हो, बट मतलब जैसे भी आपको ठीक लगे यार, ठीक है ना। तो ये हमने इसकी क्रैंक के अंदर इसको फिट कर दिया। वैसे दूसरा चैम्बर जो है वो बहुत ही ईजी फिट हो जाता है, आपको ऐसी कोई घबराने वाली डरने वाली बात इसमें नहीं है। ये है हमारा प्राइमरी गियर। ओके, तो ये प्राइमरी गियर जो है हमने कुछ इस तरीके से लगाना है, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हो काटर के साथ। ये जो काटर है हमने लगा दी कुछ इस तरीके से। अच्छा, काटर क्यों दी जाती है पता है आपको? काटर इसलिए दी जाती है अगर प्राइमरी गियर मतलब प्राइमरी क्या है बोल रहा हूँ, प्राइमरी गियर का बोल्ट लूज हो जाए तो ये जो काटर है इसको सपोर्टिव में रखे और ये प्राइमरी गियर जहाँ घूमे, मतलब घूमे ना, ठीक है ना, इसीलिए में दिया जाता है इसको। काटर की वजह से प्राइमरी गियर सपोर्ट में रहता है और बिल्कुल भी घूमता नहीं है, और बोल्ट जो होता है वो तो टाइट हो ही जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा काटर का मैकेनिज़्म होता है। बहुत ही सिंपल है यार इंजन फिट करना, मतलब बहुत आसान है अगर आप सही तरीके से बारीक से मेरी वीडियो देखो तो। अब प्राइमरी गियर के ऊपर जस्ट एक और प्राइमरी गियर है सपोर्टिव गियर, तो ये हम यहाँ लगा देते हैं। ये सारे जितने भी अलग से गरारियाँ देख रहे हो, सारी की सारी गरारियाँ ये आवाज़ के लिए दे रखी हैं। जितनी ज़्यादा गरारियाँ उतनी ज़्यादा कम आवाज़, मतलब उतनी कम आवाज़ और उतनी ज़्यादा स्मूथनेस, ऐसा कंपनी का कहना है। बट मैं बताऊँ आपको तो ये वाली जो गाड़ी है इसमें इतना ज़्यादा स्मूथनेस नहीं है जितना पुरानी वाली अपाचे में स्मूथनेस थी। वैसे जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है भाई, मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता इसके इंजन में चलाने के मामले में। अच्छा, मेरे पास गियर मतलब मेरे पास गन है तो मैं नट बोल्ट गन से टाइट कर लेता हूँ। अगर बाई चांस आपके पास गन नहीं है तो आप नट बोल्ट ये कैसे टाइट करोगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको चैम्बर फिट करना है और चैम्बर फिट करने के बाद पिस्टन विस्टन सब कुछ लगा देना है, फिर उसके बाद आप इसके बोल्ट को टाइट कर सकते हो। ओके, क्लच हो जाएंगे बीच में प्राइमरी गियर फंसा के, इसके बारे में मैं कभी वीडियो में दिखाऊंगा। तो अभी हमारा पूरा चैम्बर फिट हो चुका है। ओके, चैम्बर बहुत ही ईजी वे में फिट करना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ, और प्लास्टिक हथौड़ी से इस्तेमाल करके चैम्बर फिट करना है। अब चैम्बर तो हमारा चलो फिट हो चुका है, अभी हम इसके अंदर जो नट बोल्ट होते हैं इसके वो सब फिट कर देंगे। 8 नंबर के बोल्ट इसमें लगाने हैं, सारे ही बोल्ट आपको सही तरीके से क्लीन करके डस्ट रिमूव करके लगाने हैं। कभी कभी क्या होता है हम डस्ट रिमूव नहीं करते हैं और उसमें हमें दिक्कत देखने को मिलती है, बाद में चूड़ी स्लिप हो जाती है, चैम्बर फट जाता है, चैम्बर क्रैक हो जाता है, चटक जाता है, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो अभी हम इसके सारे बोल्ट टाइट कर देंगे, और बोल्ट टाइट करने के बाद हमारी बात आएगी, ये जो पूरा इंजन है ना, ये पूरा इंजन 3 पार्ट में डिवाइड है, क्योंकि ये पूरी ही वीडियो 1 घंटे 14 मिनट 40 सेकंड की वीडियो है और ये बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। यूट्यूब पे इतनी लंबी वीडियो पता नहीं डालूंगा तो बहुत समय लग जाएगा और पता नहीं एरर ना हो जाए, इसलिए डर लगता है। तो ये अभी जो वीडियो आप देख रहे हो 13-14 मिनट की वीडियो जो भी हो रही है, इस 13-14 मिनट की वीडियो को दोबारा रिपीट करना, गियरों के बारे में पूछे समझ लेना। अब इसकी दूसरी वीडियो दूसरे पार्ट की जो वीडियो है उसमें हम समझेंगे मैग्नेट को लेकर, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी दूसरी वीडियो में हम समझेंगे क्लच के कंप्लीट क्लच को लेकर, और हो सकता है उसके दूसरे पार्ट में हम पिस्टन को लेकर भी समझें, और तीसरे पार्ट में फाइनल आपको हम पूरी फुल वीडियो दे देंगे, मतलब पूरा फुल जो है इसका इंजन असेंबल दे देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है मैंने चैम्बर के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको दी है, जो उसके गियर बॉक्स की गिरारियाँ होती है इसके बारे में डिटेल दी है, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हमारे को इंजन इसमें फिट करने में, क्लीनिंग करने में क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, इंजन इतना क्लीन कैसे हो पाता है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम दूसरे पार्ट में जानेंगे। मैं इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारी वीडियो देता रहता हूँ। अगर आप मेरे वर्कशॉप पर आके अपनी बाइक का इंजन फिट कराना चाहते हो, या कोई ऐसा काम है जो परेशान हो जिससे सही कराना चाहते हो, तो आप मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप इस मतलब वीडियो को ट्यूसडे को देख रहे हो, मंगलवार को देख रहे हो, तो आप आज कॉल मत करना, क्योंकि आज नंबर स्विच ऑफ ही आएगा। ट्यूसडे को वर्कशॉप बंद रहती है, नंबर भी बंद रहता है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ओके, अपना ख्याल रखना दोस्तों।